हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे रेलवे की ओर से जो वैकेंसी आई है, लेटेस्ट वैकेंसी, उसके बारे में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेंगे। बहुत ही कम समय में सारे इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज इम्प्लीमेंट नोटिस RPF 2024। ये है रेलवे की तरफ से अभी लेटेस्ट जो वैकेंसी आई है और अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए कि रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। तो ये जो वैकेंसी जो आई है ये कांस्टेबल की है। कांस्टेबल RPF जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो RPF आप लोग देखते होंगे रेलवे स्टेशनों पे, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स ये जो है इसके लिए कांस्टेबल की ये भर्ती है। इसमें टोटल वैकेंसी कितना है तो 4000 से प्लस जो है इसमें वैकेंसी है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं। जो लोग रेलवे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बाकी और भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि किस एज तक जो है इसका एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से स्टार्ट होने जा रही है। 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट जो है वो 14 मई 2024 है। और इसमें करेक्शन, अगर आपको कुछ गलती हो जाती है तो आपको मॉडिफिकेशन के लिए भी डेट दिया गया है कि 10 दिन का, वो है 15/5 से 24/5। ये इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखने हैं कि कल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसके लिए स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे देखें कि जो कांस्टेबल की जो है RPF की जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी कितनी है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है सिर्फ ऑनलाइन होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है आप अप्लाई जो करेंगे सिर्फ ऑनलाइन मीडियम से ही करना होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन है। यहाँ पे देखिए कांस्टेबल दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव, इसका जो पे लेवल है वो पे लेवल 3 है और इनिशियल पे जो है 21,700 है। इसका हम सैलरी का वीडियो भी बना देंगे कि आपको जो है कितनी सैलरी मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। एज लिमिट यहाँ पे देखिएगा, एज लिमिट जो है 18 से 28 वर्ष तक के लिए ही ये वैकेंसी जो है। बाकी इसके साथ आप रिजर्वेशन भी ले सकते हैं। कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं वो 3 साल 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं, जिनकी एज इससे निकल गई है। 18 से 28 के बाद अगर एज हो रही है तो वहाँ पे आप एज रिलैक्सेशन अपने कैटेगरी में ले सकते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख लीजिए 4208 वैकेंसी है कांस्टेबल की, ठीक है। तो ये हो रही वैकेंसी हम लोगों ने देख लिया। एज रिलैक्सेशन या एज लिमिट की बात करें तो उनका जो एज काउंट किया जाएगा वो 1 जुलाई 2024 से काउंट किया जाएगा। और 1825 जो प्रेस्क्राइब एज इन नॉर्मल कोर्स है 1825 है और एक है 18 से 28 तक का। और बाकी यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ से आप देख लीजिए जिनका एज जो है आप क्रॉस हो गई है तो वो अपना एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी का। तो एग्जामिनेशन जो फ़ी है ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, जो कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे जनरल हो गया, EWS हो गया, BC1 हो गया, ये सभी के लिए कितना है 500 रुपये रखा गया है। और SC ST सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, फीमेल और माइनॉरिटी है, इकोनॉमिक EBC जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, इनके लिए जो है 250 रुपये रखा गया है। तो इसे आप ध्यान में रखिए कि 500 रुपये जनरल कैंडिडेट OBC और EWS के लिए, बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज जो हैं इनके लिए मात्र 250 रुपया है। 250। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा कि जो है आउट ऑफ दिस 500 रुपया आपको भरना है, लेकिन 400 रुपया जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। वन अपीयरिंग इन CBT, जब आप CBT के पहला एग्जामिनेशन में जब आप अपीयर हो जाएंगे तो 500 रुपया एग्जामिनेशन फी आप ये देंगे। अपीयर होने के बाद 400 रुपया आपका रिफंड हो जाएगा। और SC ST जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 250 रुपया भी पेमेंट करने के बाद जैसे ही वह अपीयर होंगे CBT में, उसके बाद 250 रुपया इनको फुली जो है पूरा 250 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये इसका रेलवे के क्राइटेरिया है जो कि पहले भी NTPC में आप लोगों ने देखा है। रिफंड कैसे होगा, नहीं होगा एग्जामिनेशन फी, इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से आपका रिफंड किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। रेलवे में जो कांस्टेबल की जो भर्ती होगी उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। तो इसमें जो है 3 स्टेज है,
ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, दूसरा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, दूसरा हो गया, और तीसरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे कांस्टेबल की भर्ती में आपको जॉब मिलेगा। और यहाँ पे सीबीटी एग्जामिनेशन जो होगा वो आपको 10th लेवल के एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे, जिसमें 90 मिनट का क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपको सही करेंगे 1 नंबर मिलेगा, अगर लेकिन आप एक गलत कर देते हैं तो वहाँ पे 1/3 जो है मार्क आपका रॉन्ग क्वेश्चन का नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग है 1/3, इसको आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक जो है यहाँ पे 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है यहाँ पे 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो जनरल अवेयरनेस है वहाँ पे 35, 70 और 50 120 क्वेश्चन से जो है आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ 3 चीज़ें हैं, अर्थमेटिक है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके है। बस ये 3 है, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाई करना है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेज है आपका फिजिकल इफिशिएंसी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, जिसमें यहाँ पे कैटेगरी यहाँ दिया है कि जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा वहाँ 1600 मीटर की रनिंग करना है मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में, 800 मीटर दौड़ करना है फीमेल के लिए जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में करना है। लॉन्ग जंप दिया है 14 फीट और यहाँ पे 9 फीट दिया है फीमेल के लिए। हाई जंप दिया हुआ, तो ये सारे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी जो है पीएमटी मेजरमेंट जो होगा वहाँ किस तरीके से मेजरमेंट होगा ये सेकंड स्टेज में, ये सारा चीज़ यहाँ डिटेल दिया हुआ है। तो तीसरा जो है इसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो दोनों में क्वालिफाई हो जाएंगे इसका तीसरा स्टेज होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद लास्ट फाइनल मेरिट जारी कर दिया जाएगा। हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको जानकारी दिया है और एक और वैकेंसी रेलवे की तरफ से आई है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।